तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माँ सरस्वती लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आप जानते हैं जैसे कि हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है, इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। प्रेजेंट को हम समाप्त कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पढ़ दिया है कि हाउ चेंज इट एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पास्ट टेंस, हाउ चेंज पास्ट टेंस टू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जैसे स्टूडेंट आपको पता है पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में, साधारण वाक्य में ऑल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या लगता है बच्चों, V2 लगता है। क्या लगता है, V2 लगता है। नेगेटिव में क्या लगता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में लगता है डिड, नॉट प्लस गिवन, याद रखना इसको। और बच्चों नेवर के साथ क्या लगता है, NEV, या नेवर के साथ क्या लगता है, V2 लगता है। नेवर के साथ क्या लगता है, V2। आप बोलोगे डिड नॉट के साथ गिवन आती है तो नेवर के साथ V2 आती है। अब देखो नेवर अपने साथ V1 कब लेता है बच्चों, यदि हमारा डिड भी प्रयोग होगा और नेवर भी प्रयोग होगा सेंटेंस में, तो हम डिड को प्रेफरेंस देंगे, वहां पर हम V1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस बना देता हूँ आपको यहाँ पर, डिड यू नेवर गो बॉम्बे, डिड यू नेवर गो टू बॉम्बे। अब डिड के साथ क्या, नेवर के साथ क्या आती है, V2 कब आती है, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में क्या आती है बच्चों, V2 आती है। लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या आ जाती है, डिड के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक, जैसे ये है ना यूर ब्रदर, जैसे हम लिखते हैं यूर ब्रदर, यूर ब्रदर नेवर, वो होगा, इवेंट होगा गॉन टू दिल्ली। यूर ब्रदर नेवर गो टू दिल्ली। तो बच्चों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नेवर के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ हम अफर्मेटिव में V2 ही करेंगे, इंट्रोगेटिव में हम क्या प्रयोग करेंगे, याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि नेवर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेवर अपने ऐसे लिखना, नेवर ऐसे करके लिखना सेंटेंस में ना, नेवर लिखना वहां पर डिड प्लस V1। एक तो कॉलम ये बन जाएगा आपका इंपोर्टेंट, ऐसे कॉलम बना लो। दूसरा कॉलम बनेगा आपका नेवर डिड, क्या आएगा फिर, नेवर, खाली नेवर आएगा, नेवर अपॉन क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव में क्या आएगा, V2। अफर्मेटिव लिख देना है, अफर्मेटिव ना, अफर्मेटिव में क्या आएगा, इसके साथ V2 आएगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डिड के साथ गिवन आएगा, और अफर्मेटिव में नेवर के साथ V2 आएगा। ये आप नोटेट कर लेना। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका हेल्पिंग वर्ब और जो आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब था आपका। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये, इसलिए आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो बच्चों अब हम चलते हैं कि सेंटेंस कैसे हम इसको चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये सेंटेंस जो हमारा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हम बनाएंगे यहाँ, जैसे कि आपको मैंने वर्ब के बारे में बता दिया है, और कैसे चेंज होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बता दिया। एक्टिव बनाएंगे हम सेंटेंस, राम किल्ड ए स्नेक। अब आपको बताना बच्चों कि किल्ड क्या है, किल्ड क्या है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म का वर्ब, किल्ड किल्ड है ना। तो हमें पता है कि हमारा ये पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस से V2 लगता है अफर्मेटिव में। ठीक है, और नेगेटिव में क्या लगता है, V1 लगता है ना। तो राम डिड नॉट किल ए बर्ड, अगर नेगेटिव होता तो राम यहाँ पर डिड हो जाता, नॉट किल, नॉट किल हो जाता ना, किल ए बर्ड स्नैक, ऐसे हो जाता है ना, डिड के साथ V1 आ जाती। तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हमारा क्या आया, किल्ड आया। तो इसको चेंज कीजिए, आप पैसिव बनाइए इसका, स्नैक क्या आ जाएगा, स्नैक, स्नैक किल्ड है राम के साथ, स्नैक क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है। हमने कहा है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब सेंटेंस में आते हैं तो वो अपना कौन सा फॉर्म लेते हैं, कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। तो क्या लिखोगे, स्नैक, क्या लिखोगे, स्नैक वॉज, क्या लिखोगे, स्नैक वॉज किल्ड, तो अपने आप में है ये किल्ड बाय राम। ठीक है बच्चों,
ऐसे बन जाएगा, ठीक है। स्नेक वॉज किल्ड बाय राम, क्योंकि आपको पता है इसके माध्यम से हमने समझा किल्ड एक ऐसा वर्ड है, इसने हमें बताया कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, चेंज होते समय हम पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बाय के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मैं पहले आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट अब जैसे इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, की वर्ड लेते हैं इसका, यू डिड नॉट, यू कोई भी सेंटेंस ले लो, यू डिड नॉट, अब डिड नॉट आएगा तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, YSTRDAY, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मी ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा क्या है, मी ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे आप पैसिव वॉइस में ना। तो हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्टिव केस में रहता है बच्चों, किस में रहता है, सब्जेक्टिव केस में रहता है। लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो आई का क्या होता है, आई का जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है ना, ऑब्जेक्ट केस मी हो गया। लेकिन हम जब इसको ट्रांसफर करेंगे पैसिव में तो हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे बच्चों, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मी नहीं लिखेंगे, मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे, आई लिखोगे, क्या लिखोगे, आई, क्या लिखोगे, आई। अब आई के साथ बच्चों आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वॉज का प्रयोग होता है ना, आई वी, आई ही सी के साथ क्या प्रयोग होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या प्रयोग होता है, ही सी के साथ क्या प्रयोग होता है, आई ही सी के साथ क्या प्रयोग होता है, वॉच का प्रयोग होता है। जो किसका प्रयोग होता है, वॉच का प्रयोग होता है। अब डिड नॉट है, डिड नॉट क्या, डिड नॉट से हमें पता लग रहा है कि हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू, कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आई वॉज हो जाएगा, क्या बच्चों, आई वॉज। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव बना लो, तो सीधा है, आई वॉज नॉट हेल्प्ड, आई वॉज नॉट हेल्प्ड। अब बताइए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, आई वॉज नॉट हेल्प्ड, आई वॉज नॉट हेल्प्ड, ये HELPD, आई वॉज नॉट हेल्प्ड। ठीक आ जाएगा, यस्टरडे, ऑब्जेक्ट को आई वॉज नॉट हेल्प्ड यस्टरडे बाय, यू का यू ही रहता है, यू का क्या रहता है बच्चों, ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहता है, ठीक है। आई वॉज नॉट हेल्प्ड यस्टरडे बाय यू, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, समझ में आ गया बच्चों। क्योंकि आई के साथ पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वॉज का प्रयोग होता है, यू वी के साथ क्या होता है, वी वेर होता है, यू वेर होता है, दे वेर होता है, ही सी इट वॉज आई वॉज होता है ना। ऐसे ये सेंटेंस आपका बन गया बच्चों, कि नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते बच्चों आपकी बेहतरीन समझ के लिए, आपको समझ में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है ये, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना होगा ना। अब जैसे डिड यू बाय बुक, ये डिड यू बाय ए बुक। अब बच्चों इसका चेंज कैसे हो बताओ। अब देखो हमें पता है कि डिड क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। हमने कहा था कि पैसिव वॉइस में जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव भी रहता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे इंट्रोगेटिव आई पहले से बताते हुए हम आपको आ रहे बच्चों। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा तो बताइए। ये बुक तो हम लेंगे नहीं कि इंट्रोगेटिव बनाना, हमको इंट्रोगेटिव है डिड का प्रयोग होता है, और डिड के साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय आती है, क्या आती है, बाय आती है बच्चों। बाय की जो है सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट हो जाएगी, BOUGHT, BOU बाय बॉट, बॉट बाय बॉट बॉट बॉटन, ठीक है बच्चों। तो बाइंग हो जाता ना, फिर आईएनजी फॉर्म बाइंग हो जाती है इसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिड यू बाय इस बुक। अब आप जो है इसको ए बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप सब्जेक्ट ना। पहले हम क्या लिखेंगे, क्या ए बुक के साथ क्या आएगा, ए बुक सिंगुलर नंबर है, ए बुक तो वॉज आएगा, क्या आएगा, इंट्रोगेटिव बनाना ना इसको, वॉज अ बुक, वॉज ए बुक, क्या होगा फिर, वॉज ए बुक। अब ले आइए बाय, क्रिया ले आइए, BOUGHT, वॉज ए बुक बॉट बाय, अब सरल हो गया, बाय यू हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है बच्चों।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। अब जैसे बच्चों इंट्रोगेटिव टाइप 2 दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, एक होता है क्वेश्चन वर्ड्स वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन वर्ड वाला समझते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स वाला डब्ल्यूएच फैमिली वाला मैंने बताया, टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच फैमिली और हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है। तो एक बार इसको समझते हैं कि ये कैसे बनेगा ना इंट्रोगेटिव। व्हाई, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, व्हाई डिड यू, अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, व्हाई डिड यू नॉट कॉल, व्हाई डिड यू नॉट कॉल देम, व्हाई डिड यू नॉट कॉल देम। अब इसको समझिए, देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वाई तो सभी में आता है, डब्ल्यू फर्स्ट फैमिली, डिड आ गया, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। अब सेंटेंस हमारा पेसिव में सेम रहता है ना, क्वेश्चन वर्ड से हो चाहे नेगेटिव, ये तो हमारा चेंज होता है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से डब्ल्यू फैमिली तो ये हमारे सेम ही रहेगी बच्चों। ये ध्यान रखना कि जब हेल्पिंग वर्ब से हमारा एक्टिव वॉइस स्टार्ट हुआ है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। अगर हमारा डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होता है तो डब्ल्यू फैमिली हमारी सेम रहती है और टेंस के अकॉर्डिंग हम जो है क्रिया को बदल देते हैं। हमें पता है टेंस हमारा क्या है, यहाँ पर डिड है तो प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा इसी फॉर्म ना। लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स हमारा व्हाई, व्हाट, व्हेन ये हमारा सेम वही रहता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, इसको ध्यान रखना। क्या हो जाएगा फिर पेसिव में क्या बनाएगा, डब्ल्यू एच व्हाई। अब डिड है बच्चों, डिड के साथ क्या आ जाएगा, देम है ना बच्चों ये। अब देम के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको, एक बुक है तो हमने वॉच का प्रयोग किया। अब देम है तो क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, व्हाई वॉच करेंगे कि वेयर करेंगे, क्योंकि हमको चेंज इसको वॉच वेयर में करना है। डिड है ना, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, इट चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस फॉर्म है ना। तो व्हाई के पास्ट करने आपको पता है देम इज ए प्लूरल फॉर्म्स है ना, प्लूरल वर्ब्स है। देम क्या है, प्लूरल नंबर है, देम क्या है, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो व्हाई वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉच नहीं होगा, डब्ल्यू ई आर ए, व्हाई वर। अब देम का जो एक्टिव होगा ना उसको, देम तो पेसिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है देम, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, व्हाई वेयर दे हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाई वेयर दे, ये सब्जेक्टिव केस हुआ ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है। हम ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट नहीं ले सकते, हमेशा सब्जेक्ट केस में सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन ही आएगा, ठीक हो गया। और सब्जेक्टिव केस ही आएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन ही सब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, देम नहीं, व्हाई वेयर देम नहीं लिखेंगे, व्हाई वेयर दे लिखेंगे, हमेशा ही सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यहाँ पर आएगा, व्हाई वेयर दे। अब सरल हो गया ये, नॉट, व्हाई वेयर दे नॉट। अब देखो कॉल्ड, सी ए एल एल ई डी हो जाएगा ना, अब इसकी V1 है तो ये V2 हो जाएगा, व्हाई वेयर दे नॉट कॉल्ड बाय। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस बच्चों यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, यू ही रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस था बच्चों आपके लिए, इसको समझना निहायत जरूरी था। ये एग्जांपल भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको परीक्षा में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एग्जांपल को समझिएगा और बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, तब आपको इंटरेस्ट आएगा, तब आपका नॉलेज ही बढ़ेगा और एक अच्छी स्थिति में आप ग्रामेटिकल सेक्शन में हो जाएंगे। बच्चों अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो वॉचिंग के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट, मैं मेरा तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर बनता है, आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और इसी में मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम इसकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने फास्ट इंटरव्यू कर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा रूल्स इसमें आ गए आपके, पूरे टेंस के रूल्स कवर हो गए, ऑब्जेक्टिव केस समझ गए आप, ठीक है। अगर प्लूरल नंबर में हमारा जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस में उसको सिंगुलर नंबर में लेंगे, ये भी है ऑब्जेक्टिव केस में ना बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस में लेंगे, इसको हम समझ में आ गया है। बाकी हम ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ पर ना, यहाँ पर मी है, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इसका मी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। तो बच्चों को आशा करता हूँ कि आपकी समझ में वीडियो अच्छे से आ गया होगा और जरूर मेरे प्यारे बच्चों या स्टूडेंट, आप जो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा स्टूडेंट। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।